पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी की यह किताब बहुत चर्चित है। बहुत सारे सवाल इससे खड़े हुए हैं, कई सवाल उठाए भी जा रहे हैं, लेकिन बहुत चर्चा में आ गया है ये किताब, क्योंकि कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खुद प्रणब मुखर्जी ने के बारे में बहुत सारे तथ्य इस किताब के जरिए सामने आए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। मैम, ये बताइए कि सबसे महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस कमजोर है और लगातार कमजोर होती जा रही है। चुनाव के नतीजे अभी हाल में भी आए हैं। आपकी किताब ऐसे वक्त में सामने आ रही है। कांग्रेस के डिक्लाइन का सबसे महत्वपूर्ण कारण इस किताब में क्या बताया है प्रणब दा ने? देखिए, बाबा का साथ इस बारे में मेरा कभी विस्तारित रूप से बात नहीं क्या हुआ, क्योंकि जब मैं पॉलिटिक्स में थी, कांग्रेस पॉलिटिक्स में बहुत ज़बरदस्त इन्वॉल्व थी, सो ऑब्वियसली उन्होंने इस तरह की बातें नहीं की। और लेकिन उनके डायरीज़ में मुझे जो मिला, और एक जगह ये नहीं कि उन्होंने लिख के विस्तारित रूप से लिखा, अलग अलग जगह पे मिला। तो इसके कारण बहुत गहरी हैं। उनके हिसाब से 1970 से, मतलब या उससे भी पहले शायद इंदिरा गांधी जी का समय से, एक तो कांग्रेस में जो दो स्प्लिट हुआ है, तो वो एक कारण की मतलब डिक्लाइन का कारण जैसे कांग्रेस का वीकेंड का कारण। एक 1970s में, आई थिंक 71 या 72, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मैंने किताब में जिक्र किया है, चंडीगढ़ में एक एआईसीसी सेशन में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने नोट किया। बाबा तब यंग पॉलिटिशियन थे, कि पहले दफे उन्होंने ऐसे एआईसीसी सेशन में देखा कि कोई डिसेंटिंग वॉइस नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एआईसीसी सेशन में हमेशा अलग अलग वॉइसेस, और उसमें से कुछ डिसेंटिंग वॉइसेस भी होते थे। इस कारण कांग्रेस का एआईसीसी में जो रेजोल्यूशन या कांग्रेस का जो डिसीजन हुआ करता था, एक तरह से वो पूरी ऑल इंडिया का, पूरी जनता का, पूरी देश की जनता का एक और वो अलग अलग वॉइसेस से जो निर्णय निकलती थी, वो एक हिसाब से ये माना जा सकता था कि पूरी देश की जनता की राय उसमें शामिल हैं, क्योंकि अलग अलग वॉइसेस, अलग अलग विचारधारा में वो तोड़ते हुए वो आया जाता था। लेकिन ये क्यों नहीं हुआ, उसके विषय में उनको लगा कि शायद ये ठीक, पता नहीं ये ठीक है या नहीं। तो उसके बाद जो लगता है कि कांग्रेस में एक तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कांग्रेस में एक परिवार की जो डोमिनेंस, गांधी नेहरू परिवार की जो डोमिनेंस, उन्होंने एक जगह बिल्कुल बाद में, बिल्कुल उनको वो उनके देहांत होने की 1 महीने पहले उन्होंने लिखा कि जो 37 साल में एक ही परिवार से 5 कांग्रेस प्रेसिडेंट, ये तो एक तरह की इट्स अ वर्स्ट काइंड ऑफ हेजिमनी। सो ये जो एक डोमिनेंस और एक गांधी परिवार को लेके एक जो कल्ट क्रिएट होना, और लोगों को ये समझना, कांग्रेस वर्कर्स का ये सोचना कि गांधी परिवार से अलग कोई कांग्रेस को लीड नहीं कर सकता, ये शायद, और उसमें टोटल सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि कांग्रेस में जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो अलग अलग स्तर पे, जो अलग अलग लेवल पे, बूथ लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, स्टेट लेवल तक, जो इलेक्शन की प्रोसेस से जो लीडर्स इमर्ज करते थे, वो सब बंद हो गया। सारे नॉमिनेशन, एवरीथिंग वाज नॉमिनेटेड, एवरीबडी वाज नॉमिनेटेड, चीफ मिनिस्टर से लेके सीएलपी लीडर से लेके स्टेट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, एवरीथिंग वाज नॉमिनेटेड। सो ये जो प्रोसेस, इलेक्शन प्रोसेस को खत्म कर देना, धीरे धीरे खत्म हो जाना, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन को वीकन किए हैं। और ऑर्गेनाइजेशन वीक होगा तो पार्टी भी वीक होगी। और ये जो साइकोफैंसी, गांधी यानी चाटुकारिता, कांग्रेस की जो साइकोफैंसी है, कांग्रेस की जो ये सोच है कि गांधी परिवार के अलावा और कोई कांग्रेस को लीड नहीं कर सकता, ये एक बड़ी कारण है। और उन्होंने अपने आप को भी दोषी ठहराया। उन्होंने लिखा कि people like me or myself, our blind loyalty to Indira Gandhi and later to Sonia Gandhi has led to this decline of the party. उन्होंने अपने आप को ये अपने जीवन के अंतिम दिनों में लिखा प्रणब दा ने। जी बिल्कुल, उनकी देहांत होने से 1 महीने पहले, आई थिंक 28 जुलाई, 31 अगस्त को उनका देहांत हुआ। सोनिया गांधी के बारे में भी लिखा आपने, प्रधानमंत्री बनने को लेकर आपने सवाल पूछा था उनसे कि आप बन सकते, 2004 की बात है, तो उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी उन्हें पीएम नहीं बनाएंगे। इसके पीछे पृष्ठभूमि क्या थी?
इसके पीछे पृष्ठभूमि ये है कि जो मुझे बाद में पता चला कि बाबा के देहांत के बाद उनके सारे डायरीज और उनके सारे नोट्स वगैरह जो थे वो उनके देहांत के बाद ही मैंने पढ़ी, उससे पहले पढ़ने का कोई परमिशन नहीं था। तो ये 1984 में भी एक चर्चा हुई थी और इसमें ये बताया गया था, एक र्यूमर था कि बाबा प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और इसीलिए राजीव गांधी उन्होंने उनको कैबिनेट से ड्रॉप किया और उसी कारण कभी गांधी फैमिली मेंबर्स उनको ट्रस्ट नहीं किया। लेकिन ये सरासर गलत है, वो मैंने किताब में विस्तार रूप से लिखा कि ये र्यूमर फैलाया गया था एक डेलिबरेटली एक रिफ्ट क्रिएट करने के लिए, राजीव गांधी और प्रणब मुखर्जी के बीच में एक रिफ्ट क्रिएट करने के लिए। लेकिन बाबा के अनुसार वो उन्होंने लिखा अपना नोट्स में जो लिखा कि 85 में जब वो राजीव गांधी जी की कैबिनेट से ड्रॉप हो गया, उनके हिसाब से कि राजीव गांधी ने उनको इसलिए ड्रॉप किया, अंग्रेजी में मैं बोलती हूँ, because he realized I am a tough nut and I am not going to toe anybody's line blindly. So बाबा से जो भी मिले हुए हैं उनको पता था कि वो बहुत असर्टिव पर्सनालिटी हैं और उनकी सोच, उनके विचार वो बहुत क्लियरली पार्टी फोरम में रखते थे और उनका साथ आर्गू करना भी बहुत मुश्किल था क्योंकि वो सारे अपना आर्गुमेंट बहुत लॉजिकली विथ स्ट्रांगली फैक्ट्स एंड फिगर्स, बहुत मेटिक्यूलस होमवर्क के साथ करते थे। तो इस तरह के इंसान कभी ब्लाइंडली किसी के लाइन टो नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से शायद राजीव गांधी और सोनिया गांधी शायद उनको पूरी तरह से कभी ट्रस्ट नहीं कर पाए क्योंकि उनको शायद लगा होगा कि कभी प्रणब मुखर्जी उनको अथॉरिटी को चैलेंज करेंगे और यही कारण 2004 में भी रहा होगा। और मनमोहन सिंह को लेकर भी प्रणब दा ने कुछ लिखा है इसमें, उनके साथ काम किया है। प्रणब दा मनमोहन सिंह को लेकर कुछ चाहते भी थे। जी देखिए, मनमोहन सिंह के बारे में जब भी कोई चर्चा हुआ तो हमेशा बाबा ये बात तो जरूर कहते थे दैट ही इज अ ट्रू जेंटलमैन। उनके रिश्ते बहुत पुराने, बहुत सालों से हैं और बाबा के डायरी से मुझे पता चला जब वो प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने वो मनमोहन सिंह को भारत रत्न देना चाहते थे। और कब किस सरकार में? क्योंकि 2012 से 17 तक ये 2000 आई थिंक 12 की बात है, 2000 तब यूपीए सरकार थे, यूपीए कल की बात है। तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को, क्योंकि वर्ल्ड रिनाउंड इकोनॉमिस्ट और जिस तरह से उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए, जिस तरह से उन्होंने देश को आगे बढ़ाया, तो वो चाहते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न दिया जाए। और इस बारे में उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ बात किया और कैबिनेट सेक्रेटरी को बताया कि पुलक चैटर्जी के साथ बात करके सोनिया गांधी जी का इस बारे में क्या व्यू हैं वो पता करें। लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता कुछ, क्योंकि उसके बाद इस विषय में डायरी पे कोई चर्चा नहीं है। लेकिन हमें यह पता है कि अगले साल सचिन को और CN राव को भारत रत्न दिया गया था। यानी जो सुझाव उन्होंने दिया था उस पर कोई जवाब नहीं आया था कैबिनेट सचिवालय की तरफ से या पुलक चटर्जी की तरफ से? कोई जवाब नहीं आया? जवाब आया नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन इस विषय पे उस डायरी पे और कोई चर्चा नहीं है। राहुल गांधी, क्योंकि कांग्रेस के डिक्लाइन की बात हो रही हो और आपके पिताजी ने बहुत पहले का जिक्र किया, पूर्व के सालों का भी, कि तब से ही कांग्रेस कमजोर होती जा रही थी। राहुल गांधी भी लगातार कांग्रेस का चेहरा रहे हैं, चुनाव में हार हुई है, कुछ जगह जीते भी हैं। राहुल गांधी को लेकर जो मुलाकातें हुई थी उसमें उनके बारे में कहा कि मैच्योर नहीं है, किस आधार पे ये उन्होंने देखा? देखिए, उनका एक राहुल गांधी के बारे में बहुत ज्यादा जिक्र है नहीं। ये पूरे 370 पेज का किताब में शायद 4 या 5 जगह राहुल गांधी का जिक्र होगा। जो उनका डायरीज पढ़ के मुझे लगा कि यूपीए 1 यूपीए 2 की समय में उनका ज्यादा इतना जिक्र नहीं था। एक जो सिग्निफिकेंट जिक्र थी वो यूपीए 1 की एंड में कोई, बिकॉज यूपीए 2 का बिल्कुल इलेक्शन से पहले कोई CWC की मीटिंग थी जिसमें इलेक्शन स्ट्रैटेजीज तैयार किया जा रहा था और तब राहुल गांधी ने काफी वेहेमेंटली कोalition की अगेंस्ट बात करी थी। तो बाबा का बस यही डायरी में जिक्र है कि उन्होंने राहुल को बताया कि वो अपना व्यूज को जो है और भी विस्तारित रूप से इलाबोरेट करे और लॉजिकली पुट करे। तो राहुल ने बताया वो आके बाबा से मिलेंगे। उसके बाद और 2-3 बार या 4-5 बार जो भी हुआ उनसे मुलाकात। ऑर्डिनेंस फाड़ने का पर आक्रोशित हुए थे बहुत जबरदस्त। आई थिंक वो घटना जो थी, ऑर्डिनेंस फाड़ा नहीं, उन्होंने बोला था कि फाड़ना चाहिए,
इसको फाड़ के फेंक देना चाहिए, फिजिकली नहीं फाड़ा था। तो मुझे लगता है कि उस घटना के बाद राहुल गांधी को पर फेथ बाबा का बिल्कुल खत्म हो गया। तो बहुत गुस्से हुए, मैं ही उनको बताया था, बहुत गुस्से हुए इस बारे में, और उन्होंने बोला कि राहुल गांधी का ऐसे कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो कैबिनेट की मंत्री भी नहीं थे, और इस तरह की थिएट्रिक्स करके जो जब प्रधानमंत्री देश से बाहर हैं तब इस तरह की करना वो बहुत ही मतलब गलत काम है। शर्मिष्ठा जी, इस तरह की किताब सामने आती है तो कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं, चाहे कांग्रेस के नेताओं की तरफ से। कुछ कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि बुक सेल करने का एक जरिया हो सकता है, लोकप्रिय करने का एक तरीका हो सकता है, और जब प्रणब दा नहीं है तब उनकी डायरीज की बातों को सामने लाए जा रहे हैं। एक नेता कह रहे हैं कि बीजेपी इनके पीछे होती है। तो इस तरह के सवाल भी खड़े हो रहे, कैसे उन सवालों को आप देखती हैं? देखिए, अगर मैं एक जमाने में कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन थी, और अगर मैं कांग्रेस में होती तो मैं सीधा बोलती कि इसको इग्नोर करो। अगर मैं कांग्रेस में होती, मुझे नहीं लगता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस तरह की इस किताब को जो अटेंशन मिलेगा, मुझे ये सोच नहीं था। और प्रणब मुखर्जी जी एक बहुत ही सीनियर लीडर थे। उन्होंने अगर कांग्रेस की करंट जो लीडरशिप है उनका बारे में कुछ क्रिटिसिज्म कर भी दिया तो उसको ऑन इट्स स्ट्राइट लेना चाहिए। ऑर्डिनेंस राहुल गांधी जी ने फाड़ा था, ये बात तो सही है जी। अब उसमें उनका जो अगर किसी का कोई रिएक्शन, कांग्रेस बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमारा देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए वो लड़ रहे हैं वही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो दूसरों को डिप्राइव करना चाह रहे हैं कि, और उसमें ये अल्टीरियर मोटिव ढूंढ रहे हैं, कोई एजेंडा ढूंढ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस सीनियर लीडर्स को इस तरह की, अगर किसी ने कोई बयान दिया हो, मैं ट्रोल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे तो बहुत ट्रोलिंग किए जा रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस के कोई सीनियर लीडर इस तरह के कोई बयान दिए हो तो मुझे लगता नहीं कि उनको इस तरह के बयान देना चाहिए। अगर मैं कांग्रेस में होती तो मैं तो बोलती सीधा इग्नोर करो इसको। अंतिम सवाल करूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का भी जिक्र है, पर्सनल केमिस्ट्री प्रधानमंत्री मोदी से बहुत अच्छी थी। सोनिया गांधी का भी जिक्र है और राहुल गांधी का भी महज कुछ पन्नों में जिक्र है। कैसे देखते थे प्रणब दा सोनिया गांधी के साथ अपने रिश्तों को? इंदिरा गांधी से भी उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे, और अब प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने जीवन काल के दौरान? देखिए, इंदिरा गांधी जी बाबा के मेंटर थे, और बाबा की अगर पर्सनल लॉयल्टी कोई किसी पॉलिटिकल लीडर का तरफ हो तो ही वॉज अ हार्डकोर इंदिरा लॉयलिस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, एब्सोल्युटली। और वो हमेशा जिक्र भी किया है, वो हमेशा बोलते थे कि वो जो भी है आज, जो भी है वो इंदिरा गांधी के कारण है। इंदिरा गांधी लिटरली उनको मतलब सिखाया पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, किस तरह की कपड़ा पहनना चाहिए वो भी सिखाया। तो इंदिरा गांधी का साथ तो एक अलग ही रिश्ता थी। सोनिया गांधी जी का साथ भी उनका ओवर द इयर्स एक अच्छा वार्म वर्किंग रिलेशनशिप रहा। सोनिया गांधी जी का उन्होंने काफ़ी तारीफ भी की, और करंट जो प्रधानमंत्री हैं ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि दोनों अलग अलग विचारधारा के लोग थे, लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत अच्छा रिश्ता रहा। एक कारण तो डेफिनेटली ये है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले से ही आई थिंक बाबा का साथ उनका बहुत अच्छा एक रिश्ता रहा, एक रिगार्ड्स रहा। एंड दूसरी बात ये है, बाबा बाबा राष्ट्रपति बनने का बाद वो बहुत ही क्लियर थे कि राष्ट्रपति का कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस क्या हैं। वो नरेंद्र मोदी जी को बहुत क्लियरली उन्होंने बताया पहले मीटिंग में कि देखिए, हम दो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, और लेकिन जनता ने आपको सरकार बनाने की मतलब राय दी है, आपको मैंडेट दिया है, बहुमत दिया है, तो सरकार चलाना आपके काम है। इसमें हमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोई मैटर हो तो उसमें जरूर मैं आपको मदद करूंगा। और ये बात मुझे मोदी जी ने खुद बताया जी। क्या बताया उन्होंने ये बोला कि दादा का साथ पहले मीटिंग में उन्होंने मुझे बहुत क्लियरली इस बात को बोला, और उन्होंने मोदी जी ने मुझे ये भी बोला कि ये दादा के लिए ऐसे बात कहना बहुत बड़ी बात थी। तो इस बात से यही साबित होता है कि बिल्कुल शुरू से ही प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का एक बहुत ओपन एंड ऑनेस्ट रिलेशनशिप रहा। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो कांग्रेस के कमजोर होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो इस किताब में बताया गया है वो ये है कि कांग्रेस के अंदर चाटुकारिता बढ़ गई है, और इसके अलावा
ये विश्वास कि कांग्रेस को सिर्फ गांधी परिवार से ही कोई लीड कर सकता है, ये कमजोर होने के कारण थे। किताब मार्केट में आ चुकी है, लेकिन इस किताब को लेकर कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन शर्मिष्ठा मुखर्जी का यह भी कहना है कि कांग्रेस को इस किताब में जो भी लिखी हुई बातें हैं उसे इग्नोर करना चाहिए।